यूपी में दम है, शोर यहां कम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी समेत पूरे देश में आज अलविदा की नमाज अता की जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आपको 3 तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां पर मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दूसरी तस्वीर है संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर लोग सड़कों की बजाय मस्जिदों में ही नमाज अता कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर है सहारनपुर की, जहां प्रशासन अलर्ट है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि कहीं पर भी कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई चूक न हो, ये इसका खास ख्याल रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की और पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इन्हीं तमाम त्योहारी सीजन को देखते हुए आज अलविदा की नमाज है। फिर 3 या 4 मई को ईद पड़ सकती है। उसी समय अक्षय तृतीया का त्योहार होगा। कोई सांप्रदायिक तनाव न हो, इसको लेकर पहले से ही व्यवस्था एक खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठकें ली थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने में कोई कमी नहीं की है। एक बड़ा पहलू यह भी है कि जो संवेदनशील इलाके उत्तर प्रदेश में है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएसी जवानों की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। दूसरी तरफ इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की होती है, जिसकी जिम्मेदारी मस्जिद से जुड़े जो काम है उनकी देखरेख होती है, इंतजामिया कमेटी जो अलग अलग इलाकों में है, उनके साथ बैठकें की गई। पुलिस प्रशासन की बैठकें हुई। समझाया गया कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से कोऑर्डिनेट करके अलविदा की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपनी कोशिश पूरी करेगा। तो देश भर में रमजान का आज आखिरी जुमा मनाया जा रहा है। इस दिन रोजेदार नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर नमाज न अता करें और मस्जिदों में सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखें। दरअसल यूपी में 31,151 स्थानों पर अलविदा की नमाज अता की जा रही है। इनमें से 2705 इलाकों को संवेदनशील स्थानों की लिस्ट में रखा गया है। जमीतुल विदा अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंगिम लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी कि बाय लॉ उसकी परमिशन है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लखनऊ में मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। टीले वाले मस्जिद समेत अलग अलग मस्जिदों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। लखनऊ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश सिंह। रिपोर्ट देखिए। 3 मई को ईद है और ईद से पहले आज अलविदा की आखिरी नमाज है। अलविदा की आखिरी नमाज को लेकर पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद जो बंदोबस्त हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीर है लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें यहां पर तैनात किया गया है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 31,000 जगहों पर आज अलविदा की नमाज होनी है, जिसमें से 2700 ऐसी जगहें हैं जिन्हें काफी संवेदनशील माना जाता है, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग से तकरीबन 45 जो कंपनी पीएससी हैं उनको लगाया गया है। 7 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स की हैं, उन्हें तैनात किया गया है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग इस नमाज में शामिल होते हैं। वहीं अगर हम टीले वाली मस्जिद की बात करें तो यहां पर भी हजारों की तादाद में लोग आज अलविदा की नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा तमाम मस्जिदें, चाहे हम ईदगाह की बात करें, इमामबाड़ा की बात करें या फिर दूसरी मस्जिदों की बात करें, वहां पर आज लोग अलविदा की नमाज में शामिल होंगे। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि अभी से ही जो तमाम मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती देखने को मिल रही है। देखा जाए तो हाल ही में राज्य सरकार ने
तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला किया था। उसके बाद पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर को हटाया गया। हजारों की संख्या में लाउडस्पीकर जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं वहां से हटाया जा चुका है। हालांकि आज अगर हम अलविदा की नमाज की बात करें तो अलविदा की नमाज को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से चुस्त है। कहीं से कोई खामी ना रह जाए या कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। निखिल शर्मा राजधानी लखनऊ से हैं, साथ साथ वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी, आगरा से संवाददाता विनीत दुबे और इसी तरह से मेरठ से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक शर्मा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई बार संवेदनशील माना जाता रहा है। अलविदा की नमाज को लेकर मेरठ में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैनातियां हैं, संवेदनशील इलाके कितने बनाए गए यहाँ पर? देखिए, मैं बता दूं, इमलियान मस्जिद हापुड़ रोड पर हूं। इस समय अलविदा जुम्मे की नमाज चल रही है। नमाज कई जकातों में हो रही है। पहले भी नमाज हो चुकी है। 12:30 से लेकर 2 बजे का वक्त अलग अलग मस्जिदों में मेरठ में अलविदा जुम्मे के लिए है। आप देख सकते हैं मस्जिदों के अंदर ही ये नमाज अदा की गई है। खुद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने ये बैनर यहाँ पे चस्पा किया है जिसमें नमाजियों से, जो रोजेदार हैं नमाजियों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो सब मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें। आप पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। सभी नमाजियों से मौदिबाना मुखलिसाला गुजारिश की जाती है कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश न करें, मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें। योगी आदित्यनाथ का जो आदेश था सरकार का कि जो लाउड स्पीकर है धार्मिक स्थलों से, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, वो एक डेसिमल, फिक्स डेसिमल में आवाज आए। तो यहाँ इंतजामा कमेटिया के जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि 6 लाउड स्पीकर इस इमलियान मस्जिद पे थे, जिसमें से 5 उतार लिए गए। एक लाउड स्पीकर है और उसकी आवाज इतनी थी कि मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, उसकी आवाज मस्जिद के अंदर ही तक आ रही थी। रमजान का पवित्र ये मौका है, मुबारक मौका है। रमजान का जो महीना होता है, पूरे जितने भी इंतजामिया कमेटी के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये फैसला, जैसे यहाँ लोग खड़े, ये रोजेदार नमाजी हैं, इन्हीं के पास मैं जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ के फैसले को सामने कैमरे में देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है। और हमारा मजहब नहीं सिखाता कि इबादत करो किसी को परेशानी में डाल के। हमारा मजहब नहीं सिखाता किसी को परेशानी में डाल के इबादत करना। और जैसी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, हम उसका समर्थन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और योगी, ये बताइए कि नमाज मस्जिद के अंदर ही हो रही है ना? जी मस्जिद के अंदर ही है। हाँ, तो आप सब लोगों ने अंदर ही जुम्मे की नमाज अदा कर अंदर ही पढ़ी है। तो लाउड स्पीकर का जो डिसीजन है सरकार का, उसे किस तरीके से ले रहे हैं? बिल्कुल सही ले रही है सरकार, सही करवा रहे हैं। क्या नाम, कोई दिक्कत नहीं उससे? ना कोई परेशानी आई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक ये यंग मौलाना, इधर आओ, नहीं आ रहे हो? मैं, आप बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरीके से सुबह सहरी होती है, सहरी में लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि सहरी का वक्त हो गया, रोजेदारों उठ जाओ, सहरी खा लो। क्या लाउड स्पीकर हटने से वो परेशानी हो रही है या नात गा के या मैनुअली अब जगाया जा रहा है? ये मैनुअली जगाया जा रहा है, कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। लाउड स्पीकर से अब नहीं आ रही है आवाज? जी हिसाब से कर रहे हैं। बहुत हल्की आवाज होती है, नहीं कर लेते हैं आपस में। अलार्म लगाए थे मोबाइल वगैरह, अलार्म लगा। चलिए, टेक्नोलॉजी को अगर कम किया गया तो दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अभिषेक, आप बने रहिए और अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ में तमाम नियम कायदों का पालन करके आज अलविदा की नमाज अता की जा रही। बाकी अलग अलग हिस्सों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सहारनपुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है और इस बाबत मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देखिए, आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है, लेकिन इस बार में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो मस्जिद परिसर है, जो अपने गली मोहल्ले की जो अन्य मस्जिदें हैं, वहां पर जाकर ही आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है। लेकिन इस बार जो नए नियम बनाए गए हैं कि कोई भी खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो मस्जिद परिसर है वहीं पर ही अलविदा जुमे की नमाज को अता किया जाएगा। सड़कों पर कहीं पर भी नमाज नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर की जामा मस्जिद पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज अलविदा की जुमात को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी है। और पहले यहाँ पर टेंट जो है वो सड़कों पर लगा करते थे और नीचे यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है यहाँ पर सफेद पट्टियां लगाई जाती थी, जहाँ पर नमाजी बैठकर नमाज अदा किया करते थे। लेकिन इस बार जो नमाज है वो
सिर्फ मस्जिद परिसर के अंदर ही होनी है। जो जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने भी कल एक अपील जारी की थी कि जितने भी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहकर या फिर जो अपने गली मोहल्ले की जो अन्य मस्जिदें हैं वहां पर जाकर ही नमाज को अदा करें। सहारनपुर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और यहाँ पर अभी से ही पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोपहर को अलविदा जुमा की नमाज जो है वो अदा की जानी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जैसे इस बार सरकार ने कहा है कि जो नमाज जो है मस्जिद के अंदर होगी, तो फैसले संतुष्ट हैं आप लोग? बढ़िया है, बात है उनकी सरकार की जी। आगे जामा मस्जिद का एरिया यहाँ पर सड़कों पर हुआ करती थी, इस बार नहीं हो रही? नहीं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई साहब थे यहाँ पर, इनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार का जो फैसला है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे और जो नमाज के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चाहे वो जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी हो या प्रशासन, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। जो नमाज है उसको मस्जिदों के अंदर रहकर ही पढ़ा जाएगा। विकास कपिल, न्यूज स्टेट, सहारनपुर। और इसी बीच सहारनपुर से बड़ी खबर है, अलविदा की नमाज को लेकर गर्मा गर्मी की जानकारी मिल रही है। दरअसल सड़क पर नमाज न पढ़ने की इजाजत से लोग भड़क उठे। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराया है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सड़क पर नमाज न पढ़ने की इजाजत के बाद लोग भड़क गए। मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर रोक है। सहारनपुर में लोग मायूस दिखे, नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। देखिए, सहारनपुर में अलविदा जुमे की नमाज जो है वो अभी शुरू ही हुई थी कि कुछ लोग जो थे वो बाहर ही मस्जिद के बाहर ही सड़क पर बैठने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उनको रोका है। हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर बातचीत इनकी चल रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो नए नियम बनाए गए हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। बातचीत यहाँ लगातार जारी है। जहाँ मस्जिद है और यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो मंदिर के अंदर, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अजान हुई है और उसके बाद भीड़ काफी हो गई है यहाँ पर और संख्या ज्यादा हो गई। तो जो मस्जिद में नहीं जा पा रहे थे तो उन लोगों ने सोचा कि वो लोग यही मस्जिद के गेट पर ही नमाज अदा कर ले, लेकिन पुलिस ने अब यहाँ पर रोक दिया है उनको और इनसे लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं, इमाम साहब हैं, जो अन्य जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखा जाए तो अभी पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी लोगों को समझाने के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं प्रयागराज में भी अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार के आदेशों के मुताबिक लोग सड़कों के बजाय मस्जिदों और घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। प्रयागराज से रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आज अलविदा की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। हम इस वक्त चौक घंटाघर इलाके में जामा मस्जिद के पास हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी की गई है और करीब 1:15 बजे का समय है। आप देख सकते हैं, उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आम तौर पर जो परंपरा रही है, यहीं सड़क जो है बगल से जो गुजरती है जामा मस्जिद के, यहाँ पर नमाज होती थी। लेकिन जिस तरह से इस बार परंपरा के उलट आदेश दिया गया है कि सड़कों पर कोई नमाज नहीं होगी और जो जामा मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने अपील भी करी है कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और इसके अलावा जो मोहल्ले की आपकी मस्जिद है वहां पर नमाज करें। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जामा मस्जिद जो है वो सज करके तैयार है पूरी तरह से जुमे की अलविदा की नमाज के लिए। तमाम बच्चे भी ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हाथ हिला रहे हैं। तो नमाज मस्जिद के अंदर ही होनी है, ये तय है, क्योंकि सख्त निर्देश है उत्तर प्रदेश शासन का कि किसी भी सूरत में सड़कों पर नमाज ना हो। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज इस लिहाज से पूरी तरह से तैयार है और सड़क पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई। आम दिनों में यहाँ पर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन इसी जगह पर सड़क पर मस्जिद के बगल में भी नमाज होती थी। लेकिन जिस तरह से आदेश आया था उसके बाद जो तमाम जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो उन्होंने भी अपील करी है कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें या फिर जो पड़ोस की मोहल्ले की मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करें। हालांकि बैरिकेड किया गया है, इस तरफ अगर आप देखें तो बैरिकेडिंग की गई है, वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके सड़कों पर किसी तरह से कोई नमाज नहीं होनी है और उसके लिए जो निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही जो मौलाना लोग हैं, जो मस्जिद के इंतजामिया हैं, इमाम हैं, वो भी उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है प्रशासन का और अपील की है कि लोग अपने घरों में, अपने पड़ोस की मस्जिद में
नमाज अदा करें। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चलिए सीधा रुक करेंगे प्रयागराज का संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, नियम कायदों का पालन कितना किया जा रहा है और चूंकि नियम कायदों में बदलाव किया गया है तो लोग उसको कितना समझ बूझ रहे हैं वहां पर, क्योंकि सहारनपुर में हमने देखा कि थोड़ी सी मायूसी थी, वहां पर पुलिस को समझाना बुझाना पड़ा। जी देखिए, यहाँ पर पूरा सहयोग लोगों ने किया है और जो नमाज होनी थी वो नमाज एक हम कह सकते हैं कि चूंकि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही, हम ठीक जामा मस्जिद के पास हैं, इसी जो सड़क है जामा मस्जिद और कोतवाली के बीच की, यहाँ पर नमाज होती थी। लेकिन जिस तरह से इस बार नया इंतजाम किया गया उसके बाद सिर्फ मस्जिद में नमाज हो रही है। तो मस्जिद में इसी लिहाज से 2 शिफ्ट में जुमे की नमाज हो रही है। एक शिफ्ट में नमाज हो चुकी है और नमाजी बाहर आ चुके हैं और दूसरी शिफ्ट के जो है 2 इंतजाम किया गया है, वो लोग अंदर गए हैं। तो जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जो तमाम जो धर्मगुरु है, मौलाना है, जो इमाम है, उनसे बात की थी प्रशासन ने। 400 के करीब धर्मगुरुओं से बात करने के बाद सबको राजी किया गया था। उसके बाद किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं। जितने लोगों से हमने बात की, मानवेंद्र आपको रोकते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर सहारनपुर से है जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जानकारी है। सड़क पर नमाज के लिए लोग अड़ गए हैं। प्रशासन के मना करने के बावजूद यहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग की जा रही है। नारेबाजी कर दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए लोग अड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से सहारनपुर में जो मस्जिद है उसके बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग की गई और जब पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि ये नियम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोग डिस्टर्ब होंगे, सड़क पर आवागमन रोका नहीं जा सकता, तो इसके बाद यहां नारेबाजी कर दी गई। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लग रहा है। ये आप देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, सुनिए आप। पुलिस हालांकि पहले ही बता चुकी थी, इंतजामिया कमेटी से बातचीत की गई थी, जो मौलाना है, जो हाजी हैं, उनसे पहले ही बातचीत के जरिए नियम कायदों के बारे में बता दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद क्या वो चीजें इंतजामिया कमेटी के थ्रू आम लोगों तक करने नहीं हो पाई या फिर सिर्फ जिद की वजह से सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से छतों पर लोग खड़े हो गए हैं, नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर लोग आ गए हैं, नारेबाजी की जा रही है। बाकी अलग अलग इलाकों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ज्यादातर इलाकों में बेहद शांति से अलविदा की नमाज अता की जा रही है। लेकिन सहारनपुर जो अपने आप में संवेदनशील जिला भी माना जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के मना करने पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। देखिए हाथ उठाकर सड़कों पर लोग हैं, छतों पर लोग हैं, मस्जिद के आसपास की जो छतें हैं वहां पर भी लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिसकर्मी अभी भी समझाने की कोशिश में इस जद्दोजहद में कि बताया जाए, समझाया जाए कि क्या नियम है, नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी सड़क पर, ये समझाने बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। हालांकि एक बेहतर पहलू ये था कि पहले ही पुलिस प्रशासन ऐसी चीजों के लिए तैयार था। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस बल वहां पर उपलब्ध कराया गया था। दरअसल पीएसी के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया था कि अगर इन केस हालत काबू से बाहर होते हैं तो फिर पीएसी और पुलिस जवानों को वहां पर मोर्चा संभालने के लिए आदेश दिया जाएगा। लेकिन आप सहारनपुर की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़क पर छतों पर खड़े होकर नारेबाजी की जा रही है, शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि इस बार नमाज पढ़ने की इजाजत सड़क पर नहीं दी गई है। ये साफ निर्देश था सरकार की तरफ से और ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे थे। सीधा वाराणसी का रुख करेंगे। सुशांत, वाराणसी में किस तरह का माहौल है अलविदा की नमाज पर? देखिए हम वाराणसी में हैं और वाराणसी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये नदेसर का जामा मस्जिद है और यहाँ पर सभी नियम कानूनों का पालन किया गया है। कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, सभी नमाजियों ने नमाज अदा की है मस्जिद में जाकर के। हम सीधे बात करते हैं नमाजियों से कि क्या आप लोगों को बताया गया था और इस बार आपने अलविदा की नमाज किस तरीके से अदा की? आज हम लोगों को 3-4 दिन पहले प्रशासन की तरफ से एक पीस शांति समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें मस्जिद की कमेटियों को लोग बुलाया गया
उनसे निवेदन किया गया, दबाव कोई नहीं था, विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के प्रशासन ने किया कि आप हमारा सहयोग करें, शासन का आदेश है और मस्जिद में मतलब मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ाने की कोशिश करें। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर ही। तो हमने भी अपना बढ़ चढ़ के, अगर प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर नहीं बना तो हमने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और हम लोगों ने भी रोज ऐलान कराते रहे, हमारे कमेटी के लोग, हम लोगों ने ऐलान किया कि अगल बगल के मस्जिदों में जाएं, पढ़ें और अंदर भी जगह पीछे और सब जगह। क्या लगता है जो नियम आया है लाउड स्पीकर को लेकर के और नमाज पढ़ने को लेकर के, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, लाउड स्पीकर का नियम जो है वो सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, मंदिरों के लिए भी है, सारे धार्मिक स्थलों के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ अजान एक मैसेज है। राह चल रहा है आदमी, वो भी रुक गया, अगर अजान की सदा सुनता है तो वो भी मस्जिद की तरफ उसका रुख होता है, नमाज के लिए आता है। तमाम नमाज के लिए अजान सबसे बड़ा इंडिकेशन है, जिसके लिए थोड़ी परेशानी तो बहुत ज्यादा, वो भी इस पवित्र महीने में, जबकि अजान सुन के लोग अलग अलग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बेहतर पहलू दिखा कि अलविदा की नमाज लोग सहरी की गई है। निखिल, लखनऊ में क्या तैयारियां की गई थी और फिलहाल किस तरह से अलविदा की नमाज अता की गई है, और खास करके जो कुछ संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए थे वहां पर क्या जानकारी? देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मैं इस समय टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद हूं और नमाज जो है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। उसके लिए जो व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मुस्तैद है कि किसी भी स्थिति में जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है वो न पढ़ी जाए, चूंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है, जो आवागमन है वो बाधित होता है। तो देखिए, आप बिल्कुल मस्जिद के अंदर की हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर ही जो नमाजी है वो अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में ये नमाज शुरू होने वाली है। अगर हम पहले की बात करें तो आमतौर पर मस्जिद के बाहर का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता था। पुराना लखनऊ, नए लखनऊ को कनेक्ट करने का ये जो मुख्य मार्ग है ये बंद हो जाता था। लेकिन इस बार लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि जो नियम है उस नियमों के तहत ही जो है नमाज अदा की जाएगी, और वही इस बार देखने को भी मिल रहा है लखनऊ में। जहां तक लाउड स्पीकर की बात है, उसको भी तय कर दिया गया था कि जो 75 डेसिबल जो साउंड है उसके तहत ही आवाज रहेगी, उससे ज्यादा आवाज बाहर न जाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। अगर बात करें टीले वाली मस्जिद की तो यहाँ 70 माइक की परमिशन दी गई है, यानी जो प्रेमिसेस के अंदर आप माइक लगा सकते हैं, जो लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, प्रेमिसेस के बाहर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। तो लखनऊ में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, सभी मस्जिदों में इस तरह से नमाज अदा की। विनीत का रुख करते हैं आगरा में। विनीत, क्या स्थिति फिलहाल अलविदा की नमाज पर? जी बिल्कुल, और सरकार की शक्ति का यहाँ पर साफ एक तस्वीर देखी जा सकती है। मैं आगरा के शहीदगंज मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी अगर जो पिछली बार की अगर बात की जाए तो जिस हम मस्जिद के सामने खड़े हैं, यहाँ पर इस समय पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, लेकिन पहले कभी यहाँ पर नमाजियों की भीड़ कतार हुआ करती थी। जो टेंट आप मस्जिद के अंदर देख रहे हैं, ऊपर आप सामने देख रहे होंगे मस्जिद के अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो टेंट आप अंदर देख रहे हैं वो बाहर सड़कों पर लगा करता था, और इस पूरी सड़क पर, जो कि ये सामने मंदिर की तरफ जाती है, इस पूरी सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन आज इस सड़क पर कोई भी नमाजी यहाँ पर नहीं है और सिर्फ पुलिस फोर्स तैनात है। तो सख्ती बहुत ज्यादा है, और जो नियम सरकार ने बनाए थे लाउड स्पीकर को लेकर जो थे, उसकी आवाज को लेकर थे, बाहर सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी उनको लेकर के थे, वो सभी पूरे किए जा रहे हैं और इस समय नमाज अदा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद की जो साउंड की आवाज है, करीब 6 लाउड स्पीकर उनको उतार दिया, करीब 2 ही यहाँ पर रखे गए हैं और उनकी आवाज भी जो है वो मस्जिद परिसर के भीतर ही है। नमाज अदा की जा रही है शांतिपूर्वक। यहाँ पर एक यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस फोर्स है और पहले से ही जो इंतजामत कमेटी है, जो मस्जिद की कमेटी है, जो इनके चेयरमैन है, उनसे बातचीत कर ली गई और उन्होंने पुलिस का सहयोग किया और उसके तहत ही अभी ये नमाज जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अलग अलग हिस्सों से जानकारी दी आपने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज अता की जा रही है। हालांकि सहारनपुर को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में शांतिपूर्वक नियम कायदों के साथ अलविदा की नमाज को अता किया जा रहा है। लाउड स्पीकर का जो डेसिबल है, वॉल्यूम है, वो कम है, उचित दायरे में 70 डेसिबल तक इसे सीमित रखा गया है। खबरें लगातार जारी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।